मुझे याद है वो दिन। आज हमारी मांग है सरकार से 2 दिन की छुट्टी जरूर की जाए। एहसान और अपमान दो ऐसी चीजें जो कभी नहीं भूलना। जो सम्मान समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव दिया कोई दूसरा नहीं दे सकता है। हमसे सुंदर प्रतिमा लगेगी, बल्कि उनके हाथ में जो तलवार होगी वो चमकती हुई होगी, सोने की होगी। अब देश की सबसे सुंदर प्रतिमा कहूँ स्थापित हुई है तो लखनऊ के रिवर फ्रंट मौभी महाराणा प्रताप जी की, और हाथन में हुई है सोने की तलवार। का बात है भैया। अखिलेश यादव जी तो बहुत बड़ा बयान दे दी और सरकार से 2 दिन की छुट्टी की मांग करी है। हम कल तरीका आपका बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी बढ़िया देखा तो समाजवादी पार्टी दफ्तर में महाराणा प्रताप जी की जयंती मनावत है। अब इसी दरमियान बगले में देखा तो पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी बैठ हैं, क्या कहा दिया कि देखो एहसान और अपमान कभी नहीं भूला जाती है, और समाजवादी पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव जी हमेशा बकायदा महाराणा प्रताप जी का सम्मान देकर काम करी है, हम लोगों का सम्मान देकर काम करी है। तो सुनो भैया जी, हम सब आपके आभारी हैं कि आज महाराणा प्रताप की जयंती पे इस बड़े कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, हम लोग को आशीर्वाद देने का काम किया। पूरा देश जानता है कि जो भी महापुरुष रहे, जो भी बड़े मार्गदर्शक रहे, आपने हर महापुरुषों का सम्मान किया। आपने हर महापुरुष का सम्मान किया। हम सबका सौभाग्य है, हम राजनीति में हम लोग आए तो आज हमारे बीच में नेताजी नहीं, हम लोग नेताजी के राजनीति के विद्यार्थी रहे। नेताजी ने हम लोग को पूरा सम्मान दिया। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आपने जो सम्मान हमारी बिरादरी को दिया, हम लोग कभी भूलने वाले नहीं हैं। हम अपने साथियों से कहते भी हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार में आधा दर्जन से ज्यादा अपने कैबिनेट मंत्री बनाया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तो दर्जनों की संख्या हो जाएगी, और तमाम ऐसे छात्र नेताओं को आपने सम्मान देने का काम किया जिन्हें कभी सम्मान नहीं मिल सकता था। और जो सबसे बड़ी बात है, आजादी के बाद तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन महाराणा प्रताप की छुट्टी की घोषणा आपने एक अनुरोध हम लोग किया, जो पूरा देश आपको बधाई और धन्यवाद देने पार्टी कार्यालय आया था। मुझे याद है वो दिन जिस दिन महाराणा प्रताप की जयंती के आपने अवकाश की घोषणा की। आप पार्टी के अध्यक्ष थे, आप साथ पार्टी के महासचिव थे, आप साथ सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब तमाम बसें यहां जब सामने खड़ी हुई तो उनका हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आपने उनको सम्मान को बढ़ाने का काम किया। मैं अपने साथियों से यही आज कोई भाषण का वक्त नहीं है, लेकिन अपने साथियों से हम यही प्रार्थना अनुरोध करेंगे, याद रखना जीवन का भी एहसान नहीं भूला जाता। एहसान और अपमान दो ऐसी चीजें जो कभी नहीं भूलना। आप सब महाराणा प्रताप के वंशज हो, मैं आपको बहुत भरोसे दावे के साथ कह सकता हूं, जो सम्मान समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव दिया कोई दूसरा नहीं दे सकता है। हम सब राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनना चाहते हैं। हम सब एकजुट होके, एक साथ होके इतनी मेहनत करो कि 27 में अपने नौजवान नेता अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनावे। और कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। मुट्ठी बंद करो, एक साथ रहो। इतना शानदार नेता नहीं मिलेगा, इतना शानदार पार्टी नहीं मिलेगी। और याद रखना, हमने जीवन में कई बार कहा है, मित्र पार्टी नेता का चयन एक बार होता है। मैं आज के कार्यक्रम के व्यवस्थापक उदयवीर सिंह को, धर्मेंद्र जी को इसलिए बधाई देना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की। सारे अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी की बातें सुनी आपने भैया कि देखो कोई का एहसान कभी नहीं भूला जाती है। इस दरमियान तनिक सुनो अखिलेश यादव जी क्या कहती हैं। महाराणा प्रताप जयंती हर वर्ष इसी तरह मनाई जाती है। जहां कहीं भी हम लोग कार्यक्रम में होते हैं या आज के समय पे जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से भी हम लोग शुभकामनाएं और बधाई और लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। महाराणा प्रताप जी के बारे में कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। वो हमेशा हमें और आपको प्रेरणा देते रहे हैं। त्याग, बलिदान, वीरता का, शौर्य का। हमारे देश के समाज में अगर सबसे ज्यादा प्रेरणा कोई दे रहा है तो महाराणा प्रताप जी से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। न केवल इस पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को भी इसी तरीके से प्रेरणा देते रहेंगे। जहां तक महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर सम्मान में
हम लोगों ने एक दिन का अवकाश दिया था, जयंती के अवसर पर छुट्टी की थी। आज हमारी मांग है सरकार से कि जब हम आप सब मिलकर के उनका शौर्य, उनका बहादुरी, उनका साहस, उनका बलिदान, त्याग याद कर रहे हैं, तो कम से कम भविष्य में 2 दिन की छुट्टी जरूर की जाए, जिससे एक दिन तैयारी हो सके और दूसरे दिन हम लोग बहुत खुशी और बहुत उत्साह के साथ मना सकें। हालांकि चौराहे पर और जगह उनके सम्मान में प्रतिमा लगी है। जो लोग वहां से निकलते होंगे, जाते होंगे, तो हमेशा प्रेरणा लेकर के और इंस्पायर होकर के जाते होंगे। मैं आज के दिन लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित जगह जो भविष्य में बनेगी, न केवल लखनऊ की बल्कि देश की मैं कह सकता हूं, यही हमारा रिवर फ्रंट, जहां पर और महापुरुषों को हमने सम्मान देकर के उनके नाम पर पार्क बनाने की घोषणा की है। वहीं मैं आज अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि देश की सबसे अच्छी प्रतिमा अगर कहीं लगेगी तो समाजवादी लोग मिलकर के इसी रिवर फ्रंट पर लगाने का काम करेंगे। न केवल उनके लिए प्रतिमा से सम्मान देने का काम करेंगे, वहीं जहां हम सब लोग मिलकर के आज ये संकल्प ले रहे हैं, समाजवादी सरकार बनने पर रिवर फ्रंट जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान बनेगा, लोगों के जुड़ने का, लोगों के आने जाने का, लोगों को समय गुजारने का सबसे खूबसूरत जगह बनने जा रही है और बनेगी। न केवल उनके सम्मान में वहां पर सबसे सुंदर प्रतिमा लगेगी, बल्कि उनके हाथ में जो तलवार होगी वो चमकती हुई होगी, सोने की होगी। हम सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी की बात सुनिए आपने भैया। जब बकायदा समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तो बढ़िया देखा हो, लखनऊ के रिवर फ्रंट में देश की सबसे सुंदर मूर्ति स्थापित कीजिए, हाथन में सोने की तलवार हुई है, क्या बात है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो, बाकी हमारे फेसबुक पेज का शंबा का हर जगह फॉलो कर लो। फटते रहूंगा।